शं नो भवतु मे गुरुपादपांसवः। आज 25/7/2024 में आप लोगों के समक्ष में उज्जैन, भारत देश के अंतर्गत मध्य प्रदेश में उज्जैन, जो कि संपूर्ण पृथ्वी का नाभि केंद्र है, यहाँ पर भगवान महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान हैं। इसी अवंतिका क्षेत्र में उपनिषद आश्रम की स्थापना की गई है और इस उपनिषद आश्रम से ही आप श्रवण कर रहे हैं। उपनिषद आश्रम स्थापना के साथ में यहाँ कुछ उद्देश्य भी हैं। अब ये प्रश्न होता है कि आखिर उपनिषद आश्रम से जुड़ने में, उपनिषद आश्रम से हमको, संपूर्ण पब्लिक को, जनता जनार्दन को, समाज को क्या लाभ होगा? तो लाभ, क्योंकि मंदोपि न प्रवर्तते निरुद्देश्यम, बिना उद्देश्य के मंद बुद्धि वाला भी प्रवृत्त नहीं होता है। ऐसे ही उपनिषद आश्रम की स्थापना हुई, पर उपनिषद आश्रम से हम सब जनता को क्या लाभ होगा? तो उपनिषद आश्रम, उपनिषद शब्द जो बनता है, उपनी पूर्वक सल्री धातु से शब्द संपन्न होता है, बनता है, निर्माण होता है। उप माने समीप, नी माने निश्चयस, और सल्री धातु के 3 अर्थ हैं: गति, विसरण और अवसाद। गति माने आगे बढ़ना, विसरण माने पीछे छोड़ना, अवसाद माने ग्रंथि जो गांठ है उस लूज हो या ढीली हो जाना। तो संपूर्ण जीव अज्ञान में ऐसे रत हो गए हैं, और जितने भी दुख होते हैं वो अज्ञान से होते हैं, और जितने भी सुख होते हैं वो ज्ञान से होते हैं। तो उपनिषद आश्रम वेदों का शीर्ष सिद्धांत, मैंने वेदों का 4% जो भाग है उसका नाम उपनिषद है। और उपनिषद आश्रम की स्थापना का उद्देश्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जनता जनार्दन यह लौकिक और पारलौकिक दोनों सुखों की प्राप्ति का हेतु। लौकिक में यहाँ पर अन्न क्षेत्र है, गौ सेवा है, और छात्रावास है, संत सेवा है, भक्तों का आना जाना, तीर्थयात्रियों का, और गरीबों को, पशु पक्षी प्रत्येक के लिए अन्न, जल, वस्त्र आदि की व्यवस्था। ये लौकिक जनार्दन सेवा। अलौकिक में अगर आप पास सब कुछ है और अगर मन से शांति नहीं है, मन की शांति नहीं है, तो पाई रही पाई बिन पाई, मन की शांति के बिना धन दौलत तथा धनं मेरु तुल्यम तथा किम, अगर मेरु पर्वत समान धन धान्य हो, उससे भी क्या अर्थ है? अब मन में शांति नहीं है, तो मन की शांति कहां से प्राप्त होगी? मन की शांति उपनिषद आश्रम के ज्ञान से होगी। उपनिषदों का जो ज्ञान है, जो वेदों का 4% भाग है, ये उपनिषद ज्ञान है। और ये ज्ञान का केंद्र, ये उज्जैन अवंतिका क्षेत्र में उपनिषद आश्रम की स्थापना का मूल उद्देश्य कि ज्ञान की परंपरा को अक्षुण्ण रूप से और बनाए रखें। इसे हम अकेले कुछ कर सकते हैं? असंभव। इसमें क्योंकि समुद्र, एक छोटी सी बूंद समुद्र नहीं बन सकती है, और समुद्र एक छोटी सी बूंद नहीं, बल्कि एक छोटी बूंद भी समुद्र है और समुद्र भी एक छोटी बूंद है। इसलिए पूरी सृष्टि में विराट स्वरूप से परमात्मा विद्यमान है। सभी जीवों के कल्याण के उद्देश्य को हृदय में लेकर के हमने यहाँ पर इस आश्रम की स्थापना की। तो यहाँ पर जो ब्रह्मसूत्र, उपनिषदें और गीता, और गीता में कहा है कि नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र मिह विद्यते, इस ज्ञान से ज्यादा पवित्र करने वाला दुनिया में कुछ भी नहीं है। संपूर्ण सुखों का, दुखों का विनाश और संपूर्ण सुखों की प्राप्ति जिससे होती है, उसका नाम उपनिषद है। वेदों का 4% जो भाग है, अंतिम सिद्धांत है वेदों का, उसका नाम उपनिषद है। वेदों में 80% कर्मकांड विभाग है, 16% उपासना कांड है, 4% वेदों के भाग का नाम ही उपनिषद है। और इस उपनिषद सिद्धांत, वेदों के सिद्धांत की स्थापना, और वेद अपौरुष हैं,
ये वैदिक परंपरा लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी परंपरा, नारायण से लेकर के नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। इस संपूर्ण परंपरा नारायण से लेकर के आज तक पूरी परंपरा ये ज्ञान की परंपरा है। और ज्ञान नहीं ज्ञान सदृशं पवित्र मिह विद्यते, ज्ञान से ज्यादा पवित्र इस दुनिया में कुछ है नहीं। और ये उपनिषद कामधेनु है, गीता कामधेनु का दुग्धामृत है और पूर्ण सत्य सिद्धांत है। इसको यमराज ने भी कहा है कि सा काष्ठा सा परगति, उपनिषद सिद्धांत से जन्य और जो वृत्ति उत्पन्न होती है, जो ज्ञान उत्पन्न होता है, जो मन में शांति होती है, तो यमराज कहते हैं जो उपनिषद सिद्धांत को जीता है, अनुभव करता है और दूसरों को ज्ञान देता है और इस ज्ञान जो ज्ञान की उपासना करता है वो मेरे लोक यमलोक में कभी नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। वो सत्य की उपासना करने वाले, उपनिषद वेदों की उपासना करने वाले, और उनको यमायत्तांग नते प्राप्ता, ऐसे जीव उपनिषद उपासक जन जीव कभी भी वे नरक को प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसा जो वेदों का अंतिम सिद्धांत है, मरने के बाद में भी जीव वो नित्य ही अमर होकर के रहता है और शरीर पुनः मरता है फिर जन्मता है। कैसे? यथा कर्म यथा श्रुतम, जिस जीव का जैसा कर्म होता है और जैसा उसका ज्ञान, श्रुतम माने ज्ञानम, जैसा ज्ञान होता है, जैसी भावना होती है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंतिम समय में जिस भाव का चिंतन करते करते मरता है वो उसी भाव को प्राप्त करता है। इसी को भगवान ने भी कहा है, ये उपनिषद आश्रम का उद्देश्य है कि विनश्यस्सु अविनश्यंतम तिष्ठन्तम परमेश्वरम, विनाशी देह में रहते हुए अविनाशी आत्म भाव में रहना, ये उपनिषद आश्रम की आत्मा है, सिद्धांत है। और उपनिषदों के साकार विग्रह का नाम श्री कृष्ण है, चलते फिरते विग्रह का नाम श्री कृष्ण है। ऐसे उपनिषद आश्रम में जुड़ने से, उपनिषद आश्रम में आप जो अपने आप को और वैदिक संस्कृति के लिए बड़ा भारी योगदान होगा कि आप लौकिक और अलौकिक दोनों ही पुण्यों को प्राप्त करेंगे और प्रत्येक जीव मन की शांति को एहसास कर सकेगा ज्ञान से। तो यहाँ पर ज्ञान भी मिलेगा और रोटी कपड़ा मकान भी मिलेगा। और यहाँ पर यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सनातन धर्म, जिससे रोटी कपड़ा मकान मिले और जिससे आत्मभाव की प्राप्ति हो, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। इसलिए यहां से उत्कृष्ट आश्रम जुड़ने से आपको लौकिक और पारलौकिक दोनों ही उन्नति होगी। और ज्ञान से ज्यादा पवित्र कुछ भी है नहीं। ज्ञान से संपूर्ण मानवता हमेशा हमेशा के चिरकाल तक बनी रहेगी। अरे ज्ञान नहीं है तो सभी लोग पशुओं के समान हो जाएंगे। इसलिए अज्ञान से शोक मोह भय आदि की प्राप्ति होती है और ज्ञान से न तत्र शोकः न मोह न लोभ, और इससे शोक मोह आदि राग द्वेष की निवृत्ति ज्ञान से होती है। और उपनिषद आश्रम संपूर्ण मानवता को बनाए रखने के लिए एक प्राण है। जिस शरीर में प्राण का महत्व है, ऐसी मानवता को जीवित रखने के लिए उपनिषद सिद्धांत और ज्ञान की आवश्यकता है। और मानवता से अगर मानवता चली गई तो पूरे संसार में पशुता आ जाएगी, माने मर्यादा विहीन लोग जीने लगेंगे तो सभी को दुख बढ़ जाएगा। इसलिए उपनिषद आश्रम में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, योग और अन्न क्षेत्र, अन्न धन और यानी कि जल आदि के सभी के जितने भी अतिथि आते हैं, छात्रों के लिए, संतों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सब के लिए ये और व्यवस्था की गई है और आगे भी होनी है। आमनाय परंपरा से होने के, आमनाय माने वेद, ये वैदिक परंपरा का माने सनातन धर्म का 100% इस सनातन संस्था है। इतिशं।